बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका भी आने वाले शिफ्टों में नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, आप सभी के लिए सेलेक्टेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे आज के क्लास में, जो आपके लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हें सारे से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग जीके और जीएस और हिंदी का निचोड़ देखेंगे। ठीक है साथियों, पीछे वाले क्लास में आपको बताए थे, तो हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में देखेंगे। यहाँ पे पूरा के पूरा हम लोग साइंस का और हिंदी का निचोड़ जो है आज के क्लास में करने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र सीरीज है। तो अगर आप सभी को इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है आपको, तो क्लास को बिना स्किप किए अगर आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि पूरा के पूरा इसमें निचोड़ संग्रह है और जो आपके सवाल परीक्षा में पेपर में बनते हैं, यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, पूरे 100 क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग। अगर आपको नेक्स्ट डे आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है, चाहे कोई सा भी डेट हो, जिनका भी आने वाले शिफ्ट में परीक्षा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट या कोई सा भी डेटों में आपका आने वाले परीक्षा है, तो चलिए ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती मूल्यवान समय है। एकमात्र आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से हर एक अपडेट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, या अदर एग्ज़ाम हो जैसे में बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, इन सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए सभी प्यारे साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो चलिए बहुत बातें हो गया, अब हम लोग देखेंगे सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताइएगा। जो सवाल आपको पता होगा बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है यह क्या होता है? बताएंगे आप लोग, किसी मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम है यह क्या होता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है 98। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 98 फ़ारेनहाइट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। पूरा साइंस का निचोड़ आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जो आपके साइंस के सवाल एक भी क्वेश्चन यहाँ से अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जो साथ ही अगर 1 अप्रैल से हमारे साथ जुड़े होंगे। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में जो है बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहलाते हैं? बताइएगा आप लोग, परिवर्तित होने को क्या कहलाते हैं? क्वथन कहलाते हैं, क्वथन, या आसवन कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन, बहुलीकरण कहलाते हैं? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सभी को याद रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज हम लोग। देखिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। ऊर्ध्वपातन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग। सभी को पीडीएफ दिया जाएगा, आप लोग को बताएंगे आगे में। देखिए चलिए बताएंगे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपात पदार्थ क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे कि ऊर्ध्वपात जो पदार्थ है यह क्या है। एक कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड है, या नेप्थलीन है, उपयुक्त सभी? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या यहाँ पे रहेगा इस क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ये सभी आपका सही जवाब है। याद रखेंगे सभी सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा प्रकार द्रव्य में परिणत होता है तो वह क्या कहलाता है? बताएंगे वह जो पदार्थ है ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, वाष्पन, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है गलनांक। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताइएगा आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे कि जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? बताएंगे
बदलता है तो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है, क्वथनांक। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे आप लोग, क्वथनांक कहलाता है। क्या है? तो क्वथनांक ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। जो प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में प्यारे साथियों के पास क्लास को सभी लोग प्लीज़ एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एक ही प्रकार की परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे एक एक सवालों का यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे पूरे साइंस का निचोड़ कम समय में। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण या प्राकृत तत्व कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। याद रखिएगा, प्राकृत तत्व आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है प्राकृत तत्व। याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है, बताइएगा फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से। देखिए, इसी लेवल के आपके साइंस के सवाल जो पूछे गए हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लोग अच्छे से कर पाइएगा, बस आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो है बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताएंगे कि अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ तत्व कहलाएगा यौगिक, मिश्रण या ठोस। बताएंगे आप लोग यही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यौगिक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है यौगिक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बताएंगे आप सभी को बताना है, क्लास को ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, तो क्लास को पूरा देखिए। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो है यह क्या बनता है? बताएंगे अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन मिश्रण। याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है मिश्रण, राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है, गलत ना करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत बार आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? बताइएगा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो आदर्श धातु कहलाते हैं, उपधातु, मिश्रण धातु या धातु मिल। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों, जिनका भी उत्तर अगर पता होगा तो पूरे 4 सेकेंड का वक्त मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने के लिए। सही जवाब क्या है लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पूरा के पूरा अच्छा नंबर स्कोर करना है साइंस और हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है टिन, कॉपर, लेड, निकेल। बताएंगे फटाफट से, 4 विकल्प दिए गए यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी लेड आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा। ग्रेफाइट है, आयोडीन है, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उपयुक्त दोनों क्या है? तो उपयुक्त दोनों जो आपका दिया गया है सी में बिल्कुल सही जवाब है उपयुक्त दोनों। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह रोजाना क्लास में आएंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे आप लोग। कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु एक उपधातु है? क्या है? तो एक उपधातु है। बताइएगा आप लोग कौन सा जो है निम्नलिखित में से एक उपधातु है?
बताना है फटाफट से आपको। तांबा है, जर्मेनियम, एल्युमिनियम या जास्ता है? बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है नेक्स्ट डे, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में कोई सा भी डेटों में, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे आपका 8 अप्रैल हो गया, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 हो गया, 12, 13, 14 से लेकर 28 अप्रैल तक जिनका भी एग्ज़ाम है ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो याद रखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे जर्मेनियम। याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। चलिए अब हम लोग पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। समय ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ा स्पीड करेंगे क्लास में, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादा करना है यहाँ पे। और समझिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बताएंगे ऑक्सीजन नहीं है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? बताएंगे वायु, जल, पारा या नमक? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन वायु। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि पदार्थ जो है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। बताएंगे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? याद रखिएगा सभी लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, प्लाज्मा। क्या है? तो प्लाज्मा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? याद रखिएगा यौगिक की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? स्टील है, पीतल है, रेत है या हीरा है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन रेत। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है रेत जो है यौगिक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सभी सवाल को याद रखेंगे। विरंजन चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? बताएंगे तत्व होता है, यौगिक मिश्रण या अपरूप होता है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो यौगिक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है यौगिक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है कि बारूद होता है? क्या है? तो बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल? बताएंगे बारूद होता है, सही जवाब है मिश्रण होता है। क्या है? तो मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग। सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व होता है। क्या सही जवाब है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए कि हीरा क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, हीरा क्या है? तो याद रखिएगा हीरा जो है एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन तत्व है। तत्व लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि विश्व का प्रतीक क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यह जो सर्वप्रथम किसने कहा? बताइएगा यह किसने कहा था? डाल्टन के द्वारा, कनाद ने, रदरफोर्ड ने? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि कनाद ने। क्या है? तो कनाद ने, याद रखिएगा, कनाद के द्वारा कहा गया कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कहा गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह आज की क्लास में, पूरे साइंस का और हिंदी का। वायु निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा वायु निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, हम लोग क्लास के अंत में हिंदी के सवाल का संग्रह करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के सवाल याद रखिएगा। देखिए सही जवाब यहाँ पे बताएंगे कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु जो है, वायु आप सभी को पता होगा कि एक मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण, ऑप्शन सी राइट आंसर, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं।
बताइएगा आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बताएंगे कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। रासायनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, पारा है। बताएंगे आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अमोनियम है, क्या है, अमोनियम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या करा है बताइएगा कि निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोक्लोरिक है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे इस्पात होता है सही जवाब, क्या होगा, तो इस्पात आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए क्लास को लाइक करेंगे, और जो भी प्यारे साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इंगलर को, अरस्तु को या लिनियंस को। बताएंगे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों ऑप्शन सी राइट आंसर है। लिनियंस आप लोग याद रखिएगा, लिनियंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। लगातार आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं यह क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा आप लोग, और रिपीटेड क्वेश्चन याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपके लगातार जो 3 वर्षों में ये सवाल आपके रिपीटेड हुआ है। बताइएगा सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि जीवाणु की खोज किसने की। बताइएगा जीवाणु की जो खोज है यह किसने की। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बताना है आपको जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की साधारण जो आकृति है यह छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल कोमा रूपी। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। बताइएगा जो जीवाणु आकार में जो छोटा होते हैं वह क्या कहलाते हैं। बताएंगे आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। गोलाणु क्या है, तो गोलाणु आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है जीवाणु। क्या है, तो जीवाणु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे आप लोग। क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि पूरा की पूरा साइंस का आज हम लोग निचोड़ देखेंगे क्लास में, और साथ में आपका हिंदी का निचोड़ है। तो कि क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल, 11 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक। देखिए निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। बताएंगे सबसे छोटा जीव की अगर बात की जाए यहाँ पे तो सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है, तो सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है।
बताना है कि दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आप लोग, किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। सभी को याद रखना यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस आप लोग याद रखेंगे, जो कि दही जमाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। बताइएगा कि सर्वप्रथम विषाणु का जो खोज है यह किसने की। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है बी, आप लोग याद रखेंगे इवानोवस्की की आप लोग याद रखिएगा, सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें। बताइएगा कि हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है यह जीवाणु के कारण होता है या कवक के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। याद रखेंगे कि हाइड्रोफोबिया जो है यह किससे उत्पन्न होता है। प्यारे साथियों सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, विषाणु के कारण। क्या है, विषाणु आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आपको, सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा कुत्ते की काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं। बताएंगे वह जो उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि पीछे वाले क्लास में आपको बताया गया है, जो आपका मार्च में क्लास हुआ था। ठीक है साथियों, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि चेचक के लिए टीके का जो विकास है यह किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने। बताएंगे मिल्सन ने या लाइफ आसर ने या एडवर्ड जेनर ने। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखिएगा सी को लॉक करेंगे, एडवर्ड जेनर ने याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल है जो आपके 37 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। बताइएगा आप लोग क्वेश्चन क्या करा है कि HIV क्या है, तो HIV के द्वारा होने वाले रोग बताएंगे आप लोग क्या होता है। क्षय रोग होगा, आंतक रोग है, कैंसर है, एड्स है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक कीजिएगा डी को और आगे बढ़ेंगे। एड्स है, कौन सा, एड्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताएंगे आप लोग 38 नंबर सवाल जो आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि खसरा जो निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। चलिए बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग, आगे बढ़ेंगे। विषाणु आपका सही जवाब है, याद रखिएगा विषाणु आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। देखिए पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, याद रखेंगे कि शैवाल क्या है, तो शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। बताएंगे शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है सही जवाब, सभी लोग याद रखिएगा शैवाल। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन शैवाल जो है स्वपोषित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को अच्छे से आप लोग लगाइएगा, पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह है आज की क्लास में। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। सही जवाब क्या होगा बताइएगा। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त सभी क्या है, उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है।
बताएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखना है आप सभी को कि कवकों की कोशिका जो भित्ति है यह किसकी बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे काइटिन व ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे क्या सही जवाब यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करे बताएंगे। 44 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि सभी कवक सदैव क्या होते हैं। बताएंगे सभी कवक सदैव क्या होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि क्वेश्चन क्या कराए कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा कि सबसे बड़ा विजान किसमें होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सबसे बड़ा साइकस में, किसमें, साइकम्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। ईख में, मूंगफली में, बादाम में, साइकस में। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे साइकस में। आगे देखिए बताना है आप लोगों को अगला सवाल क्या कराए कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। याद रखिएगा नाशपाती का जो भाग है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। गूदेदार पुष्पासन आप लोग याद रखिएगा, सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करें बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि वातावरण में निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, डी होता है सही जवाब। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा आप लोग कि प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है। तो सभी लोग याद रखिएगा रक्षा तंत्र में शामिल है, पूरे साइंस का निचोड़ आज के क्लास में है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए इन सारे प्रश्नों को साइंस को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी के सवाल अब हम लोग यहाँ पे संग्रह करने का प्रयास करेंगे, जो कि हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। अब हम लोग पहला सवाल देखिए हिंदी का है, क्वेश्चन क्या कराए ध्यानपूर्वक समझने का आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन यहाँ पे कराए कि कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ बताएंगे क्या होता है। सही जवाब है सीमित ज्ञान वाला, क्या है, तो सीमित ज्ञान वाला आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जाना ना जा सके उसके लिए क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा में तो शांत क्या है, शांति हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे सही वर्तने वाले शब्द को चयन करें। गगनचुंबी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी में शुद्ध लिखा गया है। इस तरह से आपको वर्तनी के प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। देखेंगे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताइए इमृत का पर्यायवाची याद रखिएगा, इमृत का पर्यायवाची होता है फ्यूज, याद रखेंगे। बहुत बार आपकी परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अल पर जो पत्थर पड़ना, अगल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, याद रखिएगा। और चलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। हिंदी का सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे निचोड़ करके, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले सेशन में। क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, और अपने मित्रों के पास क्लास को सभी लोग एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे।